वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आइए हम एडवर्ब को कंटिन्यू करें। इस वीडियो में मैं जनरली एडवर्ब और इन्वर्जन इस पे कंसंट्रेट करूंगा। इस पे हम समझेंगे एडवर्ब और इन्वर्जन में किस तरह का इक्वेशन या किस तरह की अंडरस्टैंडिंग या किस तरह का रिलेशन होता है। आइए देखें रिलेशन बिटवीन एडवर्ब एंड इन्वर्जन। सबसे पहले इन्वर्जन समझिए आप। इन्वर्जन कम्स फ्रॉम इनवर्स। इन्वर्जन जो वर्ड है वो इनवर्स से आता है, मीन्स ऑपोजिट, जिसका मतलब होता है ऑपोजिट इन सेंस। और मैंने डिटेल क्या देखिए, इफ अ वर्ब इज प्लेस्ड बिफोर सब्जेक्ट टू आस्क क्वेश्चन इन इंटरोगेटिव सेंटेंस इट इज कॉल्ड इन्वर्जन। यानी कि यदि किसी वर्ब को हम किसी सब्जेक्ट के पहले रख देते हैं सेंटेंस में और ऐसा करके हम क्वेश्चन करते हैं तो वहां पे वर्ब किस में होती है, वहां पे वर्ब इन्वर्जन में हो जाती है। यानी कि जब भी हम क्वेश्चन करने के लिए, और हमेशा हम क्वेश्चन करने के लिए इंग्लिश में वर्ब्स को क्या करते हैं, हम सब्जेक्ट के पहले रख देते हैं। जब भी हम ऐसा करते हैं तब हम क्या करते हैं, दिस इज कॉल्ड द इन्वर्जन ऑफ द वर्ब। यानी कि हमेशा इंटरोगेटिव सेंटेंस में या इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर में जो वर्ब इन्वर्जन में होती है। बट देयर आर सर्टेन एडवर्ब्स, कुछ एडवर्ब्स हैं जिनके साथ भी वर्ब हमेशा इन्वर्जन में होती है, प्रोवाइडेड that sentence begins with certain adverb। कुछ ऐसे एडवर्ब्स होते हैं जो हमेशा इन्वर्जन लेते हैं, यानी कि उनके ठीक बाद क्या आएगा, वर्ब आएगी। लेकिन कब? तब जब इन एडवर्ब से वो सेंटेंस शुरू होता है। आइए हम देखें ऐसे कौन कौन से ये एडवर्ब्स हैं। ऐसे ये कौन कौन से एडवर्ब्स हैं, जैसे नॉट, जैसे नेवर, जैसे हार्डली, जैसे स्कैर्सली, जैसे लिटिल, जैसे सेल्डम, जैसे कुछ और अभी मैं देखूंगा। ये सारे ऐसे एडवर्ब्स हैं। ध्यान रखिएगा कि जब इनसे किसी सेंटेंस की शुरुआत होगी तो ठीक इनके बाद यानी सब्जेक्ट से पहले कोई ना कोई उस सेंटेंस का जो हेड वर्ब होगा या जो उस सेंटेंस का जो ऑक्सिलरी वर्ब होगा वो उसके पहले आएगा, नहीं तो सेंटेंस गलत होगा। आइए देखते हैं। जैसे इसको मैंने देख लिया, आपको मैंने बता दिया आपको कि जब भी हम क्वेश्चन करने के लिए, देखिए यहां पर हमने इस डू को सब्जेक्ट के पहले से रखा है, यहां पे आर को हमने यू सब्जेक्ट से पहले रखा है, फिर यहां पर हम आ को दे से पहले रखे हैं। इन केसेस में ये वर्ब पूछा जाए कि डू वर्ब, आर वर्ब, ये आर वर्ब किसमें, तो हम कहेंगे दिस इज द इन्वर्जन ऑफ द वर्ब। यहां देखिए, देयर आर अ फ्यू एडवर्ब्स ऑब्लिक एडवर्ब फ्रेजेस, कुछ एडवर्ब या कुछ एडवर्ब फ्रेजेस हैं दैट टेक इन्वर्जन, जो इन्वर्जन लेते हैं। जैसे यहां पर देखिए, ठीक उसी तरह वो लेते हैं जैसे बट। लेकिन क्या करना है, लेकिन ये भी ध्यान देना है, द सेंटेंस कब, द सेंटेंसेस बिगिन विद दोज एडवर्ब्स और एडवर्ब फ्रेजेस। वही मैंने आपको बताया कि कुछ एडवर्ब्स हैं जो इन्वर्जन लेते हैं, यानी कब, जब उन एडवर्ब से सेंटेंस शुरू होंगे। कौन कौन से हैं देखिए, हार्डली, नेवर, स्कैर्सली, not, seldom, so, too, little, under no circumstances। ये एक एडवर्ब फ्रेज है, याद रखिएगा, under no circumstances। little, ये जो है एडवर्ब्स आपको दिमाग में रखने, जब भी इनसे सेंटेंस शुरू हो रहा तो ये इन्वर्जन लेंगे, यानी सब्जेक्ट से पहले वर्ब आएगी। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, नेवर डिड आई फॉरगिव हिम, ये नहीं होगा, नेवर आई डिड फॉरगिव हिम, ये डिड इधर नहीं जाएगा, ये आपको दिमाग में रखना है।
यहां पे ये, क्योंकि ये सेंटेंस नेवर से शुरू हो रहा, नेवर एक एडवर्ब है। क्यों? आई नेवर फॉरगिव, ये फॉरगिव जो वर्ब है उसी को ये मॉडिफाई कर रहा है, तो नेवर क्या है? क्या है? एडवर्ब है। ध्यान में रखना है आपको क्या, कि जब भी कोई सेंटेंस नेवर से शुरू होगा तो यदि उस सेंटेंस में कोई ऑक्सिलरी वर्ब आ रहा तो डेफिनेटली वो ऑक्सिलरी वर्ब उस नेवर के बाद आएगा और सब्जेक्ट से पहले आएगा। जैसे ये देखिए, फिर यहां देखिए, यू नेवर ट्रस्ट मी। यहां देखिए, यहां पे ये सेंटेंस नेवर से शुरू नहीं हो रहा, इस कारण ये इन्वर्जन नहीं लेगा। लेकिन यहां ये सेंटेंस नेवर से शुरू हो रहा तो ये इन्वर्जन लेगा। फिर देखिए, नेवर डू आई स्वेर। फिर यहां देखिए, मैं कभी कसम नहीं खाता हूं। तो देखिए, अगर ये सेंटेंस यहां पे ये नेवर से शुरू नहीं होता तो इन्वर्जन नहीं, अगर नेवर यहां पे सब्जेक्ट के बाद होता तो इन्वर्जन नहीं लेता। लेकिन चूंकि ये सेंटेंस ही नेवर से शुरू हो रहा तो ये इन्वर्जन लेगा। ये सेंटेंस अगर होता है नेवर आई डू स्वेयर तो वो सेंटेंस गलत होगा, आपको दिमाग में रखना। अगला देखिए, हार्डली हैड आई कम आउट ऑफ द हाउस इट बिगैन रेनिंग। अब यही होता, आई हैड हार्डली कम आउट ऑफ द हाउस इट बिगैन रेनिंग, तब वो सेंटेंस सही होता, तब भी वो सेंटेंस सही होता। लेकिन यहां देखिए, अगर ये हो हार्डली आई हैड कम आउट तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर सेंटेंस हार्डली से शुरू हुआ है तो वो इन्वर्जन लेगा, तो हार्डली हैड आई कम आउट होगा, हार्डली आई हैड कम आउट नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, सो स्ट्रॉन्ग ही वॉज। फिर देखिए, यहां देखिए, मैंने आपको बताया अगर जो ये सो इधर होता, ही वॉज सो स्ट्रॉन्ग होता तो कोई गलती नहीं, एकदम सेंटेंस सही। लेकिन देखिए, यहां पे ये सेंटेंस सो से शुरू हो रहा तो ये क्या लेगा? इन्वर्जन लेगा, और ये वॉज यहां से कहां आ जाएगा? यहां आ जाएगा। क्या हो जाएगा? सो स्ट्रॉन्ग वॉज ही, यहां आप ही हटा देंगे और यहां पे इस वॉज को यहां से वॉज हटा देंगे और यहां पे इसको ले आएंगे। क्या हो जाएगा? सो स्ट्रॉन्ग वॉज ही दैट नोबडी स्टूड इन फ्रंट ऑफ हिम। नेक्स्ट देखिए, नॉट अ सिंगल वर्ड ऑफ प्रेज ही कैन अटर ऑफ मी। उसने मेरे लिए तारीफ के एक शब्द भी नहीं कह सकता है, वह मेरे लिए तारीफ के एक शब्द भी नहीं कह सकता। देखिए, मैंने आपको बताया कि अगर जो नॉट सेंटेंस के बीच में आ रहा, सब्जेक्ट के बाद आ रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई इन्वर्जन की जरूरत नहीं। लेकिन अगर जो सेंटेंस नॉट से शुरू हो रहा तो वो इन्वर्जन लेगा। तो नॉट अ सिंगल वर्ड ऑफ प्रेज, यहां तक एकदम ठीक है। ये क्या है? कैसे? एक तरह का ये एडवर्ब फ्रेज है, तो यहां पर इन्वर्जन होगा। ये कैन यहां नहीं, ये कैन यहां होगा। क्या हो जाएगा? नॉट अ सिंगल वर्ड ऑफ प्रेज कैन ही अटर ऑफ मी। जैसे यहां देखिए, यहां ये ही के बाद आया है, यहां सेंटेंस डिड से शुरू नहीं, नॉट से शुरू नहीं हो रहा, तो यहां नॉट में कोई गड़बड़ी नहीं, ठीक है, यहां नॉट इन्वर्जन नहीं लेगा। लेकिन यहां देखिए, ये सेंटेंस नॉट से शुरू हो रहा तो ये इन्वर्जन लेगा। फिर देखिए, टू स्मार्ट आई एम टू डू दैट वर्क। फिर देखिए, यहां टू, याद रखिए, टू सेंटेंस शुरू हो रहा है, सेंटेंस से टू शुरू हो रहा है, ये सेंटेंस ही टू से शुरू हो रहा तो ये इन्वर्जन लेगा। क्या होगा? टू स्मार्ट एम आई, जहां एम नहीं होगा, एम कहां हो जाएगा? यहां आ जाएगा। तो क्या होगा? टू स्मार्ट एम आई टू डू दैट वर्क। यहां देखिए, यहां ये सेंटेंस एम से शुरू नहीं हो रहा तो ये इन्वर्जन की कोई जरूरत नहीं है, यहां ये सेंटेंस करेक्ट है। फिर देखिए, लिटिल डिड आई डू टू सेव हिम। यहां देखिए, लिटिल डिड आई डू, लिटिल आई डिड डू टू सेव हिम, ये सेंटेंस नहीं हुआ क्योंकि ये सेंटेंस लिटिल से शुरू हो रहा है। जब लिटिल से शुरू होगा सेंटेंस तो वो इन्वर्जन लेगा। तो क्या होगा? लिटिल डिड आई डू टू सेव हिम, आई डिड लिटिल टू सेव हिम। ये सेंटेंस भी एब्सोल्युटली करेक्ट है क्योंकि यहां सेंटेंस लिटिल से शुरू नहीं हो रहा तो यहां ये इन्वर्जन नहीं लेगा। क्योंकि यहां सेंटेंस लिटिल से शुरू हो रहा तो ये इन्वर्जन
लेगा। सो आई होप आपने ये डिफरेंस एब्सोल्युटली ठीक ढंग से समझ लिया होगा। बावजूद इसके अगर जो आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे बताना ना भूलें। दूसरी बात, अगर जो आपको ये मेरा वीडियो थोड़ा सा भी हेल्प कर रहा है कुछ जानने में सॉरी, तो आप इसे लाइक करें। मेरे चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू सब्सक्राइब इट। अगर शेयर नहीं किया अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, तो शेयर करें। और दूसरी बात, मुझे लगातार एनकरेज करें। थैंक यू।